नमस्कार दोस्तों। इफ आईटी, ठीक है, विल नॉट डू वेल तो रियल एस्टेट कौन खरीदेगा? अब आईटी तो अच्छा नहीं करेगी। तो ये सवाल मेरे से नॉर्मली मैंने देखा है वर्कशॉप्स में या जनरली कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है, एंड आई ट्राई टू एड्रेस दिस वन। एंड आप लोग बताना कितना तर्कसंगत और इंटेलिजेंट आपको लग रहा है। क्या ये ट्रू है कि आईटी के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है? आंसर इज यस। मेरे को कितनी लग रही है, बिकॉज आई एम इन दिस डोमेन ऑल्सो ऑफ कोचिंग, लर्निंग एंड नौकरी एंड ऑल दिस डोमेन। 15 से 20% का अगले 1 से 2 साल में लग रहा है मामला। तो यानी 100 नौकरियां हैं तो 20 का तो सीधा सीधा लग रहा है। तो इससे कई लोग इसको डायरेक्टली रियल एस्टेट से जोड़ के देख रहे हैं, बिकॉज अगर इंडियन रियल एस्टेट की जर्नी आप देखें पिछले 20-25 साल में, तो आईटी एंड आईटी प्रोफेशनल्स हैव प्लेड ए वेरी वेरी important role in the rise of real estate in India, especially in the top 10 cities। आप बैंगलोर की स्टोरी देखें, गुड़गांव की स्टोरी देखें, हैदराबाद की स्टोरी देखें, बहुत डायरेक्ट ये आईटी का बेनिफिट आपको दिखता है। इवन पुणे के अंदर भी दिखता है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं इसके टेक बता रहा हूं। ये मान ली बात, कई लोग बोलते हैं कि सारी नौकरियां चली जाएंगी, कोई बोलता है 50% चली जाएंगी। मेरे जैसे ने 20 तक आंकड़ा रखा है, मैंने भी 20 तक रखा है, मैंने कोई इसको 5-10 पे छोड़ा नहीं है। तो फैक्ट है कि जिसकी नौकरी जाएगी वो गायब नहीं होने वाला, वो रहेगा, धरती पे रहेगा। नौकरी हो सकता है ले ऑफ हो जाए, पर वो धरती पे है, दैट इज वन। सेकंड है, वो अगले दिन ही ट्रेन पकड़ के अपने छोटे शहर नहीं चला जाएगा, वो वहां पे रहेगा, दैट इज वन। Second is, there is a humongous supply of blue collar worker who have started doing extremely well. I see in Gurgaon plumbers, electrician, carpenters, ये मिले नहीं मिल रहे हैं। एंड मेरा तो रियल एस्टेट का भी काम है और बाकी चीज़ें भी रहते हैं, बहुत लोगों से जान पहचान है और इन लोगों से भी है, और इन लोग को भी मैं गाइड, कंसल्टेंट और वो करता हूँ। सब स्टूडेंट भी हैं कई एंड मेंटीज भी हैं। They are doing extremely well। टाइम नहीं है भाई। They are the ones who are going to replace these IT वालास who may not be able to buy property, and they are coming in big numbers, and it is very difficult to think कि यार एक प्लम्बर, कारपेंटर ये ऐसे कैसे खरीद लेगा वो। He is not going to buy a 5 करोड़ का फ्लैट, but definitely 60, 70, 80 lakhs की चीज़ें खरीद रहे हैं, 50 लाख की खरीद रहे हैं। इनका फिनेंशलाइजेशन ऑफ एसेट्स हो रहा है, सिबिल बन रहा है। ये जैसे हमारे जैसे हैं जो गाइड करते हैं इनको कि भाई तुम पेटीएम से पैसे लिया करो, 12 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स ही नहीं है। पर आप 12 लाख रुपए तक अगर ले रहे हो तो आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री है। 1 लाख रुपए की तनख्वाह लेने वाला आदमी भी 40 लाख का तो लोन ले ही सकता है आराम से, टैक्स 1 रुपया भी नहीं दे रहा है वो। And then they have lot of family members, so they have realized it and they don't shy away when taking 15, 16, 18 lakh rupees also, because when they take 18 लाख रुपीज, 20 लाख तक तो कोई जीएसटी किकिंग नहीं करता है। एंड 17-18 लाख रुपए लिया तो इनके जो खर्चे भी होते हैं गाड़ी के, इधर के उधर के, दे कैन क्लेम इट एज नेगेटिव आउटफ्लो, कैश फ्लो, एंड नेट अगर 12 लाख रुपए से कम है तो अगेन दे डोंट पे एनी टैक्स। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये बहुत बड़ी सैलरी है। ये जो आईटी वाले तो अभी भी 3-4 लाख के पैकेज पे स्टार्ट होते हैं साल के, और आज से 12-15 साल पहले 2.5 लाख के में होते, तो इनका पैकेज तो 2.5 लाख से 3.5 लाख बढ़ा है। केवल 40% बढ़ा है 11-12 साल में, विच इज 2% CAGR इंक्रीज इन देयर सैलरी। तो दे वर एज सच नॉट गोइंग प्लेसेस। आईटी में जो ले ऑफ्स होंगे वो बहुत टॉप नॉच स्किल्ड वालों के नहीं हो रहे हैं, वो कटिंग नीचे से ही हो रही है। तो ये चीज को बार बार समझ लेना कि नहीं सिर्फ आईटी से कुछ होने वाला है, वो नहीं हो रहा। जैसे गुड़गांव जैसा शहर है, उसमें ऐसा कोई आईटी वाला नहीं खरीद रहा 6-7-8 करोड़ के। तुम मुझे बताओ, आप लोग बताओ, 7-8-10 करोड़ के, 6 करोड़ के ये फ्लैट को आईटी वाला खरीद सकता है? आईटी वाले की कितनी तनख्वाह होगी? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख मेजोरिटी की। और बीवी भी कमाती है, उसकी भी 1, 1.5, 2, 2.5 है, दोनों की मिलाकर 4 है। तो दोनों मिलाकर 4 वाले भी 6 करोड़ का तो नहीं खरीद सकते, क्योंकि 4 में हद मारो आप 2 लाख की ईएमआई निकाल लोगे। 2 लाख की ईएमआई आपके 2.25 करोड़ लोन के बराबर होगी। 75 लाख आपने अपना खुद डाल दिया तो भी 3 करोड़ की चीज ली जाएगी, वो भी अच्छा खासा टाइट होके।
और 3 करोड़ की चीज भी नहीं आ रही गुड़गांव में, तो अब गुड़गांव में तो उससे महंगी आ रही है। सो व्हाट आई एम सेइंग एंड ट्राइंग टू टेल यू इज दैट this सिर्फ IT driving the story which has been the case for last 20-25 years, going in next 5-10 years this will not be the case. There is another population which is coming. ये जो इतने लग्जरी वाले जो हैं, ये आर्टिकल सब छप रहे हैं, मैं पहले भी बताया करता, और कई आप में से मुझे भेजते हैं इस तरह के कि सर आप बता रहे थे, अभी देखो अखबार में छप रहा है। ये जो इतनी लिस्टिंग्स हो रही हैं, जैसे अभी फ्लिपकार्ट की हुई, उससे पहले इतने वाले काट कूट, और इनके फ्लिपकार्ट बोल रहा हूँ, लेंसकार्ट की हुई, और उससे पहले ये बहुत, इसके अंदर सिर्फ हम प्रमोटर्स को देखते हैं। प्रमोटर तो चलो खरीद लेगा वहां पे, मैग्नोलिया, अरालिया, कैमेलिया में ले लेगा, बट इतनी पॉपुलेशन छोटे मिड सेगमेंट एम्प्लॉयज की भी होती है जिनको ESOPs मिलते हैं, दे ऑल्सो गेट द मनी। अभी ओयो की लिस्टिंग होने वाली है, उससे पहले और हुई। ये जो इतने ESOPs लेके बैठी है जनता, वो कितने एम्प्लॉयज होते होंगे आप ये सोचो। अरे भैया वो एम्प्लॉयज अगर चंद हजार में भी हैं, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर लाइक लैक्स में, बट लेट्स से दे आर लाइक 2 3 4 5 6,000, 2 3 4 5 6 7 8,000 की बात कर रहा हूं मैं। एंड वो भी एक कंपनी की नहीं, 3 4 5 10 15 कंपनियों की बात कर रहा हूं। दीज पीपल आर इनफ टू टेक द होम प्राइजेस अप और मेक देम देयर। जैसे कि गुड़गांव मार्केट के अंदर वो एकदम 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ के ESOPs आए, लोन टेकिंग कैपेसिटी थी, थोड़ी सेविंग्स थी, एक आधा कोई पुराना था, वो बुक कर ले रहा है 6 करोड़ का, वो कर ले रहा है 6 करोड़ का। या फिर जो दिल्ली के अंदर लोगों के प्रॉपर्टी बिकती है, और वो 2 भाई बहनों में बिकती है, और वो एक को 4 करोड़ मिल जाते हैं, तो उसमें वो अपना तड़का लगा के 5-6 तक पहुंच जाता है। तो ये लोग भी हैं जो खरीद रहे हैं। अदरवाइज ये सवाल की साइकोलॉजी के पीछे मैं जाता हूं, ये सवाल क्यों पीड़ा देता है बहुत लोगों को। रेडिट पे बहुत चर्चा करते हैं, ये भी मेरे वाले वीडियो पे भी चर्चा कर लेना, रेडिट वालों आपके लिए स्पेशल, कि यार ये दुख होता है, मुझे पता है कि बोला पढ़ाई कर लेना, कॉलेज अच्छा पकड़ लेना, कंपटीशन निकाल लेना, नौकरी पकड़ लेना, और उसके बाद जब घर खरीदा नहीं जाता तो बड़ा लगता है कि ये समाज इनजस्ट है, ये ऐसे है। ये रियलाइजेशन नहीं होता कि आप सिर्फ पढ़ाई में ज़्यादा आगे निकल गए, कॉलेज अच्छा पकड़ लिया, और सिर्फ नौकरी भी अच्छी लग गई, ये एंड ऑल नहीं है। देयर इज अ पिताजी की जनरेशन का पैसा ऑल्सो जो काम किया है। आपके पिताजी ने उतना ग्रेट काम नहीं किया, आपने ग्रेट काम किया, तो आपके बच्चे शायद एंजॉय करेंगे 30 साल बाद। पर आप ये सोच लो कि आप यहाँ लेवल से स्टार्ट हुए थे और आपकी नौकरी अच्छी है, पर नौकरी में तो अभी पैसा कमाया नहीं ना बाबा। आपकी तो उम्र 26 27 28 30 साल की है, नौकरी को हुए अभी 2 4 5 6 साल ही हुए हैं। 2 4 5 6 साल में आपके पास इतना ही पैसा आया है, तो इससे आप इंडिया के टॉप रईसों में नहीं पहुंचने वाले। यस यू हैव द पोटेंशियल, बट यू हैव टू वेट। बट रेडिट पे क्यों निकलते हैं आंसू? क्योंकि आप सोचते हो कि उस घर में मैं रह सकता हूं या मुझे रहना चाहिए, आप वहां नहीं रह पा रहे। गुस्सा बस यही है। एंड हो सकता है आप ही की फर्म कंपनी में कोई आपका यार दोस्त कुलीग जूनियर जो आपसे काफी पेडिग्री में इंफीरियर है इन टर्म्स ऑफ कॉलेज, इंटेलिजेंस एंड सैलरी एंड प्रोफाइल, वो एक अच्छी जगह रह रहा है, तो आपको बड़ा चीटिंग फील होता है। ये दर्द है, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। लाइक समबडी हैज टू एक्सेप्ट दिस ऑल्सो कि आप बहुत सक्सेसफुल नौकरी में हैं, बहुत अच्छा कुछ कमा रहे हैं, तो डजंट मीन कि आपका जो स्पाउस है वो उस कैलिबर का होगा जो कि डिफरेंस एक दूसरे कुलीग से आपका पैसे में है। फॉर एग्जाम्पल, नोबडी कैन से कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी है तो आपकी वाइफ सुंदर भी बहुत होगी, या बहुत ही अमीर परिवार से आएगी, बहुत ही संस्कारी होगी, बहुत ही टैलेंटेड होगी, बहुत ही मम्मी के साथ सुख पूर्वक रख लेगी। कोई गारंटी नहीं है, कोई कोरिलेशन ही नहीं है। और बहुत चिड़ मस्ती है, और बड़ी जायज चिड़ भी है कि भाई अगर मैं 4 लाख रुपए कमा रहा हूं तो माई वाइफ शुड बी हेयर। अगर हर आदमी ऐसा सोचता है, क्योंकि ये तो 1 लाख कमा रहा है, पर भाई 1 लाख कमाने वाले का पता नहीं कौन सा नेटवर्क था, कौन सी किस्मत थी, कौन सी पेडिग्री थी, कहां था, उसको क्या मिला। ये तो हमेशा आपको किस्मत के साथ भी जाना पड़ेगा। उसमें अब ये सोच लें कि नहीं रियल एस्टेट ही बढ़ गई है, ये घट जाए। अरे आप अभी नए नए पैसे वाले बने हो,
रियल एस्टेट तो बहुत सालों से पैसे वालों के साथ चल रही थी, आपके परिवार में या आपके बैंक अकाउंट में अभी नया नया पैसा आया, तो वो जो जिनके अकाउंटों में इतने साल से पड़ा है और उनका स्नोबॉल इफेक्ट में आ रहा है और लाइबिलिटीज नहीं है, दे विल डू वेल। तो wherever you can buy, you should buy rather than crying कि why these rates have gone up, they will go up. I don't know why people don't cry कि ये टोयोटा वेलफेयर 1.3 CR की क्यों मिलती है, मर्सिडीज ई क्लास क्यों 90 लाख रुपीस की मिलती है, या BMW ये वाली X7 इतने 1.4 की क्यों है, ये सस्ती क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज आई डिजर्व देम। नो, वी नो यार ये महंगी गाड़ियाँ हैं, पैसे वालों की हैं, ये वेस्ट है, मैं तो अपना इनोवा से काम चला लूंगा, कोई कहता है मैं तो डिजायर से काम चला लूंगा। देयर वी हैव एडजस्टेड, many people have adjusted well and they are at सुकून, they don't जाके रीसते नहीं है। वो रिश्ते का मतलब क्या वर्ड है, यूपी का वर्ड है, ये हिंदी का वर्ड है, कौन सा वर्ड है, कि यहाँ पे दे आर नॉट वेरी जेलस। बट घर में पता नहीं क्या हो जाता है कि नहीं, मेरे को मार्केट में सब अवेलेबल है। लाइक व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन अ रोड इन अ बिग शहर ऑन अ रेड लाइट, व्हेन यू स्टॉप एंड यू लुक लेफ्ट राइट इन फ्रंट, यू विल फाइंड ऑल गाड़ीज। 3 करोड़ की भी दिख सकती है, 1 करोड़ की भी, 50 लाख की भी, और भाई 5 लाख की भी दिख सकती है। हो सकता है आप 15 लाख की में बैठे हो या 20 लाख की में बैठे हो, कोई आगे है, फिर स्कूटर भी दिखता है, मोटरसाइकिल भी दिखता है, और वहीं पे कोई भीख मांगता भी दिखता होगा। तो दैट इज इंडिया फॉर यू। तो अब आप जो आदमी खाना है मेरे को पैसा दे दे, उसको देख के यू कैन कंपेयर वेयर यू आर, और यू कैन कंपेयर विद दैट 3 करोड़ की गाड़ी वाला, ये इसके पास कहाँ से पैसे आए, देख कैसे बैठा हुआ है, इतनी 3 करोड़ की गाड़ी में पीछे बैठा है, ड्राइवर रखा हुआ है, खुद गाड़ी ना चला ले, मेरे पास हो, और फिर ये 3 करोड़ की गाड़ी हो तो इससे अच्छा तो 3 करोड़ म्यूचुअल फंड में डाल दूं और वहां पे इतने पैसे हो जाएं मेरे पास 10 साल में। ये कैलकुलेशन आपके माइंड में चल सकती है, पर वो फैक्ट ये है कि वो जो 3 करोड़ की गाड़ी में बैठा है उसके 40 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी लगे हुए हैं, और वो 40 करोड़ इतने हो जाएंगे जितने आपके 3 करोड़ होंगे उससे 13 गुना ज्यादा, बिकॉज 13 3 39 है, मैंने 1 करोड़ फिर भी उसको नेगेटिव साइड में रख लिया। तो ये नहीं हम सोचेंगे, हम अपने हिसाब से अपने मन में अपनी, देखो एवरीबडी लिव्स इन देयर वर्ल्ड, दैट इज करेक्ट, बट यू हैव टू रियलाइज कि तुम्हारी वर्ल्ड दूसरे की वर्ल्ड से और रियलिटी से बहुत ज्यादा आउट ना हो, बहुत ज्यादा आउट ना हो। तो लोग खरीद रहे हैं, आपको खरीदना है आप खरीद लो, आपसे नहीं खरीदा जाता आप मत खरीदो, जब खरीदा जाए तब खरीद लो, जब आपकी विवेक बुद्धि चेतना जगे। लाइक मैरिज वाले में मैं बोलता हूँ, आपका मन कर रहा है शादी करने का, आप कर लो, नहीं कर रहा मत करो, जब करे तब कर लो, ना करे मत करो। बट ये रोना मत करो कि मेरा शादी करने का मन नहीं कर रहा फॉर XYZ रीजंस, और मुझे आके बताना है शादी करना अच्छा नहीं होता और शादी करने से तो बर्बादी होती है, और ये तो मेरे कोर्ट में तुम चले जाओगे, और किसी को भी शादी नहीं करनी चाहिए, और ये जो शादी कर रहे हैं इनका तो कुछ देह का सुख चल रहा है और तुम तो बहुत ही लोली लाइफ जी रहे हो। ये नैरेटिव से दुख ही पाओगे। There are enough people to buy property in Indian settings and there will be enough। जितनी प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो देखने में ज़्यादा लगती हैं जैसे कि कहीं रिलीजियस फेस्टिवल में जाओ या जाओ, ऐसा लगता है ना कि खाना बनते मैं देखता हूँ, जैसे कहीं आप लंगर में जाओ या कहीं कोई भोग होता है जो रिलीजियस जगह में, जैसे टेम्पल्स में या कहीं पे होता है, तो खाना बहुत बन रहा होता है, एंड यू लाइक कि इतना कौन खाएगा, तो आपको भीड़ नहीं पता कितनी है, जब वो आती है ना तो वो ऐसे उठता दिखता है। तो वो रियल एस्टेट का भी हमें कोई आइडिया नहीं है, पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोग हैं, बिल्डर कितने हैं, कितने अमीर हैं। हमें लगता है कि यार मैंने पढ़ाई इतनी अच्छी कर ली, ये कर ली। कई बार ऐसा होता है ना, पेपर इतना मुश्किल था, आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आपको लग रहा है आपके 91 आएंगे, 9 नंबर कटेंगे, बट वहाँ एक कोई होनहार निकलता है वो 99 लेके बैठा है। फिर आपको लगता है अरे 98 वाले भी बहुत हैं, अरे 96 भी बहुत है, पता चलता है 91 में तो आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते। आप अपने छोटे शहर के छोटे स्कूल में टॉपर थे, बट आप दिल्ली के DPS के 11th A क्लास में आपका 18वां नंबर है। समझ में है आपको बात? आप छोटे शहर के छोटे स्कूल में आप टॉपर हो उस नंबर के साथ, पर उसी नंबर के साथ आप DPS पता नहीं कितने हैं दिल्ली में, और यहाँ पे उसके किसी एक पर्टिकुलर DPS की 12 सेक्शन है, 11 ABCDEFGHIJ, उस 11 के एक सेक्शन में 18वें नंबर पे आप हो। ये डाइजेस्ट करते बड़ा जोर लगता है, ये कैसे कर लिए, तो नकल करते हैं, अमीर बाप की औलाद है, इनने तो ट्यूशन ले ली, इनने ब्रिलियंट ट्यूटोरियल ले लिया, फिट जी ले लिया, ये ले लिया। ये सब चीज़ों से मैं
लोगों को गुजरते हुए मैंने देखा है, मैं ऐसे ही समाज का ऑब्जर्वर अपने आप को नहीं बोलता। देन यू रियलाइज कि योर एक्सपोजर इज दैट मच ओनली। अरे भैया ऐसे ऐसे काम करके लोगों ने पैसे कमा लिए हैं। अभी सिल्वर की जो रैली आई है और एमसीएक्स के रेट और इसके और आपने एटीएफ के गिरते देखे होंगे 15% और बाहर 3% है, कितना खेल चल रहा है। लोगों ने ले फ्यूचर ऑप्शन, इसको गिरवी, इसको लीवरेज कर 5 लाख से ये ले लिए वो ले लिए करके रिस्क रिवॉर्ड रेशो की गई तो मोमेंटम में 10 लाख कमा लिए। एंड यू लाइक कि अरे 5 लाख से 10 लाख कैसे कमा सकते हैं, ये तो ऐसे भाई करने वाले खेला करके। मैं ही नहीं कह रहा आप सबको करना है, बट जस्ट बिकॉज यू और मी डू नॉट नो समथिंग डज नॉट मीन दैट डज नॉट एग्जिस्ट। इट एग्जिस्ट। देर आर इनफ पीपल विद इनफ मनी इन आवर कंट्री एंड हमें अंदाजा ही नहीं है। एंड ये ऐसे लोग कितने होंगे, 50-60 लाख तो हैं इंडिया में, 150 करोड़ में, और ऑल बिजनेसेस आर केटरिंग फॉर दीज पीपल ओनली। अब इनसे चिढ़ लो या इन जैसे बनने की कोशिश कर लो, या जितना सामर्थ्य लेके बैठे हो उतना खेल खेल लो। तो वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।